ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंच जुडिशरी, फ्रांस की न्यायिक व्यवस्था का संगठन। फ्रांस में न्यायिक व्यवस्था दो प्रकार की होती है, पहला ऑर्डिनरी कोर्ट और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। ऑर्डिनरी कोर्ट निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, ऑर्डिनरी कोर्ट हर कैंटन में एक तथा बड़े शहरों में अनेक होते हैं। इस कोर्ट के न्यायाधीश को जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जाता है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस को लड़ते हैं। कुछ केसेस के निर्णय इनके अंतिम होते हैं तथा इन निर्णयों को कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ही चुनौती दी जाती है। दूसरा कोर्ट वहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्ट में है करेक्शनल कोर्ट यानी सुधार न्यायालय। इन अदालतों में प्रत्येक में 3 न्यायाधीश होते हैं जो आपराधिक और दीवानी दोनों मामले देखते हैं। दीवानी मामलों में वे ही मामले अदालत में आते हैं जिनकी राशि 3000 यूरो है। नंबर 3, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला अदालत। प्रत्येक फ्रांस के ज़िले में एक जिला अदालत होती है। ये भी दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों को देखती है। यहाँ करेक्शनल कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। ये समस्त देश में सभी जगह होते हैं। इसमें 3 जजेस होते हैं। अन्य अदालतों से संबंधित कानूनों में दिए गए मामलों को छोड़कर सभी दीवानी मामलों में उनका अधिकार क्षेत्र है। वे शांति न्यायालय और औद्योगिक न्यायालयों की अपील भी सुनते हैं। इसके अलावा कुछ वहाँ पर अपीलीय कोर्ट भी हैं जिन्हें प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है। ये 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 कोर्ट ऑफ अपील, नंबर 2 कोर्ट ऑफ असाइज, नंबर 3 कोर्ट ऑफ कैसेशन। नंबर 1 कोर्ट ऑफ अपील, ये अदालत पहले के न्यायालय के फैसले के खिलाफ दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में अपील सुनती है। ये न्यायालय 2 या 2 से अधिक प्रभागों में संचालित होते हैं। प्रत्येक में सिविल, आपराधिक और अभियोग विभाग में कम से कम 5 न्यायाधीश वहाँ बैठते हैं। अभियोग विभाग का ही न्यायाधीश ये तय करता है कि किस अपराधी पर मुकदमा चलाया जाए और किस पर नहीं चलाया जाए। नंबर 2 कोर्ट ऑफ असाइज, ये गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। यह अदालत हर 3 महीने में प्रत्येक विभाग में अपना सत्र आयोजित करती है। इसमें 3 न्यायाधीश और 9 जूरी सदस्य होते हैं जिनके नाम मतदाता सूची से निकाले जाते हैं। पीठासीन जज कोर्ट ऑफ अपील से लिए जाते हैं और 2 अन्य न्यायाधीश कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से लिए जाते हैं। इन न्यायालयों के निर्णय अंतिम होते हैं। नंबर 3 कोर्ट ऑफ कैसेशन, यह फ्रांस की शीर्ष अदालतों में सबसे प्रथम है, यानी साधारण न्यायालयों में सबसे प्रथम कोर्ट वहाँ का कोर्ट ऑफ कैसेशन है, जो फ्रांस का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। ये दीवानी और आपराधिक दोनों मामले देखता है। ये सिर्फ एक है जो 3 भागों में बंट के काम करता है, क्रिमिनल चैम्बर, सिविल चैम्बर और चैम्बर ऑफ रिक्वेस्ट। प्रत्येक चैम्बर में एक न्यायाधीश और 15 जज होते हैं। क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल चैम्बर में जाते हैं और सिविल केसेस सिविल चैम्बर और चैम्बर ऑफ रिक्वेस्ट में भी जा सकते हैं। अमेरिका तथा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के विपरीत कैसेशन की अदालत निचले अदालत के फैसले को पलटने के लिए किसी भी इनोसेंस का उच्चारण नहीं करती, किसी भी अपराध का उच्चारण नहीं करती है। इसके अलावा वहाँ कुछ स्पेशल कोर्ट भी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट इत्यादि। नंबर 2 वहाँ पर प्रशासकीय न्यायालय पाए जाते हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट कहा जाता है। ये कोर्ट 1970 में प्रशासकीय अधिकारियों को साधारण न्यायालय के दबाव से बचाने के लिए बनी थी और ये 2 प्रकार की होती हैं, पहला रीजनल काउंसिल और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट। रीजनल काउंसिल सबसे लोएस्ट कोर्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की और इसमें 22 मेंबर होते हैं। ये असेसमेंट, इलेक्शन और सार्वजनिक कार्यों के विवादों में अपना निर्णय देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रांतीय परिषद और विभागीय परिषद। नंबर 2 काउंसिल ऑफ स्टेट।
काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वहाँ का सबसे हाईएस्ट अपेलेट जो रिडक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में, सबसे टॉप लेवल की कोर्ट जो है काउंसिल ऑफ स्टेट कही जाती है, और ये पेरिस में स्थित है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इसका अध्यक्ष फ्रांस का न्याय मंत्री होता है। इसमें 149 मेंबर हैं जिनको न्याय मंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सामान्यतः विधि और प्रशासनिक कार्य में दक्ष उच्च सरकारी अधिकारियों को इसमें लिया जाता है। ये सरकार के विभिन्न विवादों का निपटारा करती है। ये स्वतंत्र तथा गौरवपूर्ण प्रभावशाली संस्था है। इसके अलावा वहाँ अन्य भी न्यायिक व्यवस्थाएं पाई जाती है, जैसे सुप्रीम काउंसिल ऑफ जजेस पाई जाते हैं वहाँ पर। और ये जो है जैसे वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ की न्यायिक स्वतंत्रता का गारंटर घोषित किया गया है। इस कार्य में उन न्यायाधीशों की हेल्प ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ जजेस करते हैं। इसकी अध्यक्षता भी वहाँ का राष्ट्रपति करता है। दूसरा है वहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेशनल असेंबली और सेनेट से इक्वल मेंबर लिए जाते हैं, और राष्ट्रपति पर दोनों सदनों में महाभियोग पारित होने पर इसी चैम्बर में जाता है। नंबर 3 वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल पाई जाती है। ये फ्रांस में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ये काउंसिल में 3 मेंबर नेशनल असेंबली से, 3 मेंबर वहाँ के जो दूसरे सदन सेनेट से, और 3 मेंबर वहाँ का जो है प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। तो टोटल इसमें 9 मेंबर वर्क करते हैं। ये वहाँ पर निर्वाचन संबंधी कार्यों को देखती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कार्यों को घोषित करती है, और रिजल्ट को घोषित करती है, और शिकायतों को सुनती है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शिकायतें हैं, और अपना जो तरह से हर सुधार कार्य करती है। इस प्रकार फ्रांस में विभिन्न प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। और ये न्यायिक व्यवस्थाएं जो है अन्य देशों की न्यायिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग और स्पेशल है। धन्यवाद।